तो मूवी की शुरुआत में हमें कुछ लोग बीच पर पार्टी करते हुए नजर आते हैं। उन लोगों में से इस लड़की का नाम कैली होता है। तभी हम देखते हैं कि कैली के कुछ फ्रेंड्स को एक अंडा मिलता है जो काफ़ी क्रीपी टाइप का होता है। तो सभी लोग नशे में टुन्न होते हैं, इसीलिए वो अंडे को तोड़ देते हैं। ये करने के बाद सभी लोग पार्टी में फिर से मस्ती करने लग जाते हैं। सुबह जब कैली की आँख खुलती है तो वो देखती है कि बीच पर काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा है। उनके कुछ दोस्तों के अलावा सभी लोग जा चुके थे। कैली के कुछ दोस्त नीचे गाड़ी में थे और उनमें से दो लोग एक दूसरे को किस कर रहे थे। इन दोनों में से लड़के का नाम जोना होता है और लड़की का नाम चांडा होता है। लोगों की एक और फ्रेंड होती है जिसका नाम मार्सा होता है और वो बीच पर लगे बेंच पर रात से ही सोई होती है। ज्यादा पीने के कारण इस लड़की को हैंगओवर होता है और ये उल्टियां करने लग जाती है। तभी इनकी फ्रेंड कैली एक बहुत ही अजीब बात नोटिस करती है। वो देखती है कि एक पंछी है जो रेत में फंस चुका है और धीरे धीरे रेत उसको निगल जाती है। अभी कैली मार्सा को चेतावनी देती है कि रेत में पैर मत रखना, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन मार्सा नहीं सुनती और उसका पैर जो है रेत में फंस जाता है। मार्सा दर्द से चिल्ला रही होती है और ये सब देख के उसका एक फ्रेंड जिसका नाम विंस होता है उसकी मदद के लिए आगे आता है। हम देखते हैं कि सैंड विंस को भी जगड़ लेती है और वो वहीं पर गिर जाता है। उसका फ्रेंड जोना उसकी मदद के लिए गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है पर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। उसके दूसरे दोस्त भी उसकी मदद करने के लिए आगे आते हैं पर कोई फायदा नहीं होता। धीरे धीरे जो सैंड होती है वो उसके फेस को खा लेती है और कुछ ही टाइम के बाद पूरे का पूरा विंस रेत में समा जाता है, जो कि देखने में बहुत ज्यादा दर्दनाक था। ये सब देख के उसके जितने भी फ्रेंड होते हैं वो घबरा जाते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। रात भर तो रेत सब कुछ ठीक था। कैली रेत के ऊपर हाथ रख कर देखती है और वो देखती है कि रेत में से कुछ तारे बाहर आ रही हैं। तभी वो समझ जाते हैं कि रेत के अंदर कुछ ना कुछ जरूर है। उसके बाद इनका एक और फ्रेंड दिखाया जाता है जिसका नाम गिलबर्ट होता है और रात से ही वो तेल वाले एक ड्रम में फंसा हुआ होता है। वो अपने फ्रेंड्स पर चिल्ला रहा होता है कि मुझे इस ड्रम में से बाहर निकालो और तभी उनके दोस्त उसे कहते हैं कि हिलो मत, अगर तुम गिर गए इस रेत में तो तुम्हारा काम यहीं पर खत्म हो जाएगा। क्योंकि गिलबर्ट को अभी होश आया था और उसको इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो उस मोटे बंदे को लगता है कि उसके फ्रेंड उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं, पर उसके बाद उसके फ्रेंड उसको विंस की मौत के बारे में बताते हैं तो उसको यकीन हो जाता है। कैली इसके बारे में अपने फ्रेंड से बात करती है कि रात पार्टी में सब कुछ ठीक था। अगर ठीक नहीं था तो इसका मतलब जितने भी लोग पार्टी में आए हुए थे वो सभी मारे गए। कैली की नज़र उस अंडे पर पड़ती है और वो अपने दोस्तों को बताती है कि ये वही अंडा है जो रात हमें मिला था और वो ये टूट चुका है, मतलब इसमें से कोई मॉन्स्टर बाहर आया हो। लोग इस बात को लेके कंफर्म हो चुके थे कि रेत के अंदर मॉन्स्टर है और काइली इस मॉन्स्टर का साइज पता करना चाहती थी, इसीलिए वो रेत पर दूर दूर तक हॉट डॉग फेंकने लगती है कि कहाँ तक ये वाला मॉन्स्टर जो फैला हुआ है। अभी इन सबको काफ़ी भूख लग रही होती है और उनके खाने का सामान बेंच के पास पड़ा हुआ था और वहाँ बेंच पर पहुँचने के लिए उन्हें रेत पर चलना ही होगा। तभी जोना एक आइडिया लगाता है और वो स्केटबोर्ड की मदद से रेत पर चलने लग जाता है। जब जोना बेंच के पास पहुँच जाता है तो हम देखते हैं कि उसके पैरों में से स्केटबोर्ड खिसक जाता है, जिसकी वजह से वो तारें जो है वो सैंड से बाहर आकर जोना के पेट को इन्फेक्ट कर देती हैं। पर जोना हिम्मत नहीं हारता और किसी तरह करके वो बेंच पर चढ़ जाता है और जब वहाँ पर वो देखता है तो उसका पेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्टेड हो चुका होता है। इसके बाद जोना बेंच पर रखे खाने को खाने लगता है और उसकी फ्रेंड नोटिस करती है कि उसके पेट की बहुत ज़्यादा ख़राब हालत हो चुकी है, जिस पर छोटे छोटे छाले बन चुके हैं और उसको उल्टियां भी आने लगी थी। इसका मतलब मॉन्स्टर जहरीला भी है। जोना वहां पर पड़े खाने को अपने फ्रेंड्स की ओर फेंकने लगता है, जिसके बाद उसके पेट की और भी ज़्यादा खस्ता हालत हो जाती है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है और वहीं बेंच पर ही लेट जाता है। तभी फिर कैली को याद आता है उन सबके फ़ोन जो है वो गाड़ी की डिग्गी में पड़े हुए हैं। कैली चांडा और रोनी को कहती है कि तुम लोगों को वो मोबाइल इस डिग्गी में से निकालने होंगे। सो चांडा और रोनी काफ़ी कोशिश करते हैं गाड़ी की डिग्गी खोलने की और काफ़ी देर की मशक्कत के बाद आखिरकार डिग्गी खुली जाती है और वो मॉन्स्टर अपनी तारों के साथ गाड़ी का टायर पंचर कर देता है, जिसकी वजह से गाड़ी की डिग्गी फिर से बंद हो जाती है, जिसमें रोनी की उंगलियां दब जाती हैं और उसको काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। तभी बीच सुपरवाइज़र वहां पर आता है और ये लोग उसको मना करते हैं कि सैंड पर मत चलना। वो लोग सारी बातें समझाने की कोशिश करते हैं पर बीच सुपरवाइज़र उनकी एक भी बात नहीं मानता और सैंड पर उतर आता है। सभी लोग हैरान थे कि सुपरवाइजर आसानी से रेत पर चल पा रहा था और वो एक एक करके सभी के पास जाता है। उस मोटे आदमी को ड्रम से बाहर निकालने की कोशिश करता है पर नहीं निकाल पाता और ये कहता है कि मैं वापस आता हूँ कुछ लोगों को लेकर। वो बंदा कैली और उसके फ्रेंड्स को कहता है कि तुम उसकी मदद क्यों नहीं कर रहे हो। कैली जब समझाने की कोशिश करती है तो वो यकीन नहीं करता, गन निकालने लगता है और उसकी चाबी जो है
वो सैंड में गिर जाती है। जब वो चाबी पकड़ने लगता है तो सैंड उसके हाथ को पकड़ लेती है। ये सब देख के सुपरवाइजर काफ़ी ज़्यादा दर्द में था और डर जाता है। इसके बाद कैली उसको कहती है हमारे हाथ में जो स्प्रे है उसको धीरे धीरे रेत पर डालना शुरू करो। जब वो ऐसा करता है तो रेत उसका हाथ छोड़ देती है और उसका सारा हाथ रेत में छुपा मॉन्स्टर खा चुका होता है। ये सब देख के सभी डर जाते हैं और सुपरवाइजर वहीं पर गिर जाता है, जिसके बाद सैंड उसको भी निगल जाती है। इसके बाद कैली का फ्रेंड कहता है कि हमें सैंड पर चलने के लिए टॉवल की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमारे पास शूज़ नहीं है। और हमने देखा कि वो सुपरवाइज़र आसानी से रेत पर चल पा रहा था क्योंकि उसने शूज़ पहने हुए थे। तभी हम देखते हैं कि चांडा गाड़ी में से टॉवल फेंकती है, जिसको पकड़ने के चक्कर में वो रेलिंग से गिर जाता है और नीचे सैंड पर जा गिरता है। जिसके बाद सैंड वाला मॉन्स्टर उसको भी निगल जाता है और उस देखते ही देखते वो भी सैंड में समा जाता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि कैली ने अभी तक हिम्मत नहीं हारी और वो छलांग लगाकर गाड़ी में आ जाती है, जहाँ पर वो चांडा की मदद करती है रोनी के हाथ डिग्गी में से निकालने के लिए। इधर हम देखते हैं कि गिलबर्ट काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था उस ड्रम में फंसे होने की वजह से। इधर हम देखते हैं कैली और चांडा जो है एक रास्ता बनाती है ताकि वो जोना के पास पहुँच सके, और वो पहुँच भी जाती है। और रोनी जब उन लकड़ियों पर चल रही होती है तो उसका पैर फिसल जाता है, जिसकी वजह से वो सैंड पर गिर जाती है और उसकी भी मौत हो जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि गिलबर्ट काफ़ी टाइम से ड्रम में फंसा हुआ होता है और उसका खून निकल रहा होता है, जो कि वो मॉन्स्टर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर ने नीचे से कैन को बिल्कुल खोखला कर दिया था, जिसकी वजह से वो गिलबर्ट को उस ड्रम के साथ ही रेत में निगल जाता है। और हम देखते हैं कि जहाँ पर मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो चुका होता है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी हो चुका होता है। तो तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर इतना ज़्यादा ताकतवर हो चुका होता है कि वो गाड़ी को हिलाने लगता है, जिसकी वजह से चांडा गिर जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब जब उसको होश आता है तो रात हो चुकी होती है और वो बाथटब की मदद से उन दोनों को गाड़ी के अंदर बुला लेती है। तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देता है और वो गाड़ी के दरवाजे बंद कर लेते हैं। हम देखते हैं कि कैली गाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है और ऊपर पड़े तेल को गाड़ी के चारों ओर फैला देती है और उसमें आग लगा देती है। फिर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर आग में जलने लग जाता है और काफ़ी देर बाद गाड़ी के बाहर कोई भी हलचल नहीं होती, जिसकी वजह से उनको नींद आ जाती है। और जब वो सुबह उठते हैं एक बंदा उनकी गाड़ी के शीशे पर नॉक करता है, जिसके बाद उनकी आँख खुल जाती है और वो समझ जाती है कि शायद मॉन्स्टर जा चुका है। और इसके बाद वो अपना पैर जो है वो सैंड पर रखती हैं। वो देखती हैं कि अब वो दोनों सेफ़ हैं और जोना जो होता है वो रात ही मर चुका होता है क्योंकि उसके अंदर जहर जा चुका होता है उस मॉन्स्टर का। और अभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर समुंदर के अंदर किसी और बीच की ओर बढ़ रहा होता है और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।